Hello traders, welcome back to new learning video. My name is Krishna Tripathi. I hope you are doing well in your life. So 2025 का जो टाइम था, अगर जितने भी ट्रेडर्स हैं आउट देयर वो अगर स्ट्रगल कर रहे हैं या आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो गए हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. बट अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कीप अप द पेस, स्ट्रगल करते रहिए. नेक्स्ट ईयर या तो मे बी उसके नेक्स्ट ईयर आप प्रॉफिटेबल होंगे. बट अगर आपका एटीट्यूड नेवर गिव अप वाला है तो, और जितनी भी चीज़ें मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करेंगे तो उसके लिए काफ़ी देखना पड़ता है, काफ़ी पढ़ना पड़ता है. तो मेक श्योर वीडियो पे रिस्पॉन्ड किया करिए. और मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, अगर आप किसी भी ट्रेडिंग के किसी भी फेज से स्ट्रगल कर रहे हैं, सपोज आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपकी ट्रेडिंग की, या आप एसएमसी या टेक्निकल्स, जितनी प्रॉब्लम है आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करिए. सारे टॉपिक्स के इन डेप्थ प्रोसेस के साथ वीडियो अपलोड है फ्री ऑफ कॉस्ट. सो आप जाके चेकआउट करिए मेरे चैनल पे. सारी चीज़ें, सारे वैल्यूबल कंटेंट, वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वहाँ पे. सो जितने भी ट्रेडर्स, हो सकता है आप 2025 में अच्छा खासा पैसा बनाए हो, लेकिन आपको ये पता होगा कि ओनली 3 मंथ्स हैं 2026 स्टार्ट होने में. तो मेक श्योर कीप अप द पेस, स्ट्रगल करते रहिए, अपना 100% दीजिए, आप सक्सेसफुल होंगे. सो आज का टॉपिक है वॉल्यूम. तो वॉल्यूम आपको पता होगा ट्रेडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट डजेंट मैटर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं या एसएमसी ट्रेडर हैं या कुछ भी ट्रेड करते हैं, किसी भी टाइप के ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, जो भी है, आपको पता होगा वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ट्रेडिंग में. तो वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है, देखिए, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो हेड फंड्स होते हैं, जो मार्केट को चलाते हैं, ठीक है, वो प्राइस को तो इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट वॉल्यूम को वो इजीली मैनिपुलेट नहीं करते हैं. इसीलिए वॉल्यूम को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और वॉल्यूम एक तरह से हमारे ट्रेड में एक एडिशनल कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे हमें और कॉन्फिडेंस मिलता है ट्रेड में एंटर करने के लिए. तो बेसिकली वॉल्यूम होता क्या है, अगर सपोज किसी भी शेयर का प्राइस अगर बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वहां पे डिमांड ज्यादा है और लोग और खरीदना चाहते हैं. और किसी भी शेयर का प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम गिर रहा है, ठीक है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो रही है, और एक लॉजिकल बात है वहां पे सप्लाई ज्यादा होगी. तो ये होता है वॉल्यूम का रोल. अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वहां डिमांड बढ़ रही है और वहां पे लोग खरीद रहे हैं, मतलब वो पॉजिटिव वे में जा रहा है, ऊपर जा रहा है मार्केट. वॉल्यूम गिरने पे नेगेटिव होता है, ठीक है. सो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन डेप्थ तरीके से समझते हैं. कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा वॉल्यूम को कैसे रीड करते हैं, ट्रेड से पहले कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, और किस टाइप में हम लोग ट्रेड में एंटर करने से पहले वॉल्यूम को स्प्लिट करके समझ सकते हैं. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं चार्ट पे, और क्या है वॉल्यूम का इन डेप्थ एनालिसिस, आइए चार्ट पे समझते हैं. ओके, सो हम लोग वॉल्यूम को समझते हैं. अभी देखिए मेरा गोल्ड का चार्ट ओपन है यहाँ पे, और प्लॉट कैसे करते हैं चार्ट पे वॉल्यूम. यहाँ पे आपको इंडिकेटर का आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और सिंपल यहाँ पे टाइप करेंगे वॉल्यूम. देखिए वॉल्यूम क्लिक करें, यहाँ पे वॉल्यूम आ गया. अब आप अपनी चॉइस के हिसाब से वॉल्यूम पे मूविंग एवरेज भी प्लॉट कर सकते हैं. यहाँ सेटिंग पे जाएंगे हम लोग और मूविंग एवरेज ऑन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है. थोड़ा सा इसको थिक करके, इससे हमें ये पता चलेगा कि जो एक एवरेज है वॉल्यूम का, आप या तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी प्लॉट कर सकते हैं ऐसे, जिससे आपको एक एवरेज निकल के आएगा वॉल्यूम का, कि इसके ऊपर लाइन जा रही है तो मतलब वॉल्यूम राइज हो रहा है, इसके नीचे जा रही है तो वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है. जैसे लाइन के ऊपर चला गया वॉल्यूम राइज हो रहा है, लाइन के नीचे चला गया वॉल्यूम तो ड्रॉप हो रहा है. इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि वॉल्यूम और प्राइस में क्या कोरिलेशन है. अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं. मैं आपको एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से समझाता हूँ कि कैसे हम लोग वॉल्यूम को रीड कर सकते हैं. जैसे कि ये वाला फेज देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला. अब यहां पे क्या हुआ है, देखिए, सपोज एक शेयर है, शेयर का प्राइस है 200 रुपए. यहां पे हम लोग एक शेयर का प्राइस 200 लिख देते हैं, ठीक है, 200 रुपीज. अब ये शेयर का प्राइस 200 से 220 चला गया यहां पे, ठीक है, 220 चला गया. तो यहां पे आपको दिख रहा है कि प्राइस में यहां से एक रिकवरी आई है. तो प्राइस 200 से 205 गया होगा, 207 गया होगा, 10 गया होगा, तब तो 20 पहुंचा होगा यहाँ पे, तब तो यहाँ पे 20 पहुंचा होगा, 200 से 220. तो क्या प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है? हाँ बढ़ रहा है. देखिए जैसा कि हमें यहाँ मैंने ट्रेंड लाइन भी दिखाई है, और यहाँ पे एक मूविंग एवरेज, आप अपने चॉइस के हिसाब से मूविंग एवरेज ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से, बट मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, लग जाएगा इससे आपको. तो हाँ, ये राइज कर रहा है, इसका मतलब लोग महंगे में खरीदने के लिए तैयार हैं, यानी कि डिमांड बढ़ रही है, ठीक है.
यानी कि डिमांड लोगों की बढ़ रही है। मतलब अगर 200 से 205 गया है तो लोग इंटरेस्टेड हैं ऑलरेडी महंगे में खरीदेंगे। 2210 गया है और खरीदने में इंटरेस्टेड है। उसका रीजन क्या है? वॉल्यूम शो कर रहा है हमें, डिमांड यहाँ पे। बट अगर ये चीज इस केस में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे तो प्राइस बढ़ रहा है। सपोज उसी शेयर का एग्जांपल लेते हैं कि 200 से 220 गया, ठीक है। तो क्या यहाँ पे प्राइस तो बढ़ रहा है बट वॉल्यूम गिर रहा है ना। उसका मतलब ये है कि वहां पे लोग इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए यहां से मार्केट श्रिंक कर रहा है और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी थी कि यहां से ड्रॉप कर जाए मार्केट, मतलब फॉल कर सकता था। क्योंकि ये वाला जो फेज है कि प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम गिर रहा है, ये मैनिपुलेशन वाला है। और इसका उल्टा करते हैं अगर अपोजिट, कि प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। सपोज यहां से प्राइस तो बढ़ रहा था, अगर ये यही प्राइस गिरता और वॉल्यूम यहां से बढ़ता, वो भी मैनिपुलेशन है। यानी कि प्राइस और वॉल्यूम मैच करना चाहिए। अगर प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो लोग इंटरेस्टेड है महंगे में खरीदने के लिए। और अगर ऑटोमेटिक उसका उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, मतलब कि ये मैनिपुलेट कर रहा है लोगों को। यहाँ पे लोगों को एंटर करवा के स्टॉप लॉस हंट करने का एक लॉजिकल चीज है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ये तो आपका एक वॉल्यूम और प्राइस को समझने का तरीका हो गया। एक होता है प्राइस एक्शन के हिसाब से। अब मैंने बताया कि अगर सपोज प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, अगर प्राइस, तो वो एक फेक आउट हो सकता है या एक डिमांड जो है वो फेक क्रिएट की जा रही है, जैसे कि इस केस में हुआ। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या प्राइस गिर रहा है, हाँ प्राइस यहाँ पे गिर रहा है, बट यहाँ पे वॉल्यूम भी गिर रहा है। देखिए वॉल्यूम गिर रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे हल्का सा राइज हुआ है बट वॉल्यूम गिर, बट यहाँ पे देखिए पूरा ऊपर गया है और यहाँ पे डाउन हो गया। इसका मतलब यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, यहीं पे लोग शॉर्ट करना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अब ये तो एक बेसिक सी चीज हो गई। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं प्राइस एक्शन पे, जिसको स्प्लिट करते हैं प्राइस एक्शन पे, कि हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से कैसे सोच सकते हैं। अब सपोज आपने सारे पैटर्न्स आपको याद होंगे, डबल बॉटम, डबल टॉप, असेंडिंग डिसेंडिंग पैटर्न। तो ये सारे आपको कॉन्सेप्ट्स याद होंगे कि कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं। सपोज अभी यहाँ पे देखिए ये डबल बॉटम एक पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है प्राइस एक्शन का, ठीक है। कोई भी ट्रेडर अगर ट्रेड करेगा तो ये डब्ल्यू उसको दिख जाएगा, कोई भी ट्रेडर ट्रेड करता है तो, ठीक है। आई होप आपने बेसिक्स प्राइस एक्शन पढ़े हैं। प्राइस एक्शन नहीं पढ़ा है तो आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट करिए। मैंने सारे प्राइस एक्शन के कोर्स मैंने पढ़ा रखे हैं, जिसमें कैंडल स्टिक्स, पैटर्न, सारी चीजें। अब हमें क्या बताया गया है प्राइस एक्शन में कि डबल बॉटम और डबल टॉप जो होता है वो एक पैटर्न होता है जिसमें रिवर्सल, जैसे डबल बॉटम है यहाँ से रिवर्सल आता है और डबल टॉप से फॉल आता है। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे देखिए, इस वाले पॉइंट पे इन चीजों को समझिएगा। इस वाले पॉइंट पे देखिए वॉल्यूम उस हिसाब से यहाँ पे एंट्री नहीं हुई है, यहाँ पे एंट्री उस हिसाब से नहीं हुई है, सॉरी एंट्री कह रहा है, यहाँ पे लोगों की एंट्री हुई है बट वॉल्यूम इस हिसाब से नहीं इंक्रीज हुआ है जिस हिसाब से इस वाले पॉइंट पे इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि हम रिटेलर्स को पता है कि यहाँ पे डबल बॉटम बना है और दूसरे बॉटम से हमें ट्रेड लेना है, इसीलिए यहाँ पे वॉल्यूम है। इसका मतलब इसके नीचे अगर ये ब्रेक करता है मार्केट तो बहुत बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी। उसका रीजन ये है कि ये मूव पूरा नहीं आया है। देखिए नेक लाइन को ब्रेक करके मूव पूरा नहीं आया है। इसका मतलब एज अ ट्रेडर, आप एक स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं, क्या? लिक्विडिटी रीड करने का, कि प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर किसी भी, आपको ब्लाइंडली इंटर नहीं करना है। यहाँ पे अगर आपको क्या देखना है कि मुझे तो वॉल्यूम दिख रहा है, उसका रीजन क्या है? डबल बॉटम बना है। तो अगर ये मूव नहीं आया, मूव आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो इसके नीचे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। उसका रीजन ये है डबल बॉटम का सेकंड वाला बॉटम, ठीक है, और वहां पे एक वॉल्यूम। क्यों? ये वॉल्यूम क्या शो कर रहा है कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ने ऐसा सोचा है, ये प्राइस एक्शन की रीडिंग बता रहा हूं, प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम का, कि आप बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स ने सोचा है कि यहाँ पे एंटर करना है क्योंकि ये एक डबल बॉटम है। और वो उसका कंफर्मेशन क्या मिल रहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होगी, वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे आप, अगर मैं ड्राइंग रिमूव करता हूँ यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे कितनी ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हुई है। उसका रीजन मैंने बताया डबल बॉटम, क्योंकि हम लोग डबल बॉटम, डबल टॉप, असेंडिंग डिसेंडिंग पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग मार्क करते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे
ये जो है ये एक फेक आउट हो सकता था, सॉरी फेक आउट नहीं था ये। उसका रीजन क्या है कि देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, मैं एक आपको स्प्लिट करके कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, दूसरा यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, दूसरा यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, तीसरे में ब्रेकआउट आया। उससे पहले क्या रेजिस्टेंस था यहाँ पे, नहीं था। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आने का रीजन क्या था, सिंपल रेजिस्टेंस रीजन था। और उसके बाद क्या वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम आया है, बट हुआ क्या है, यहाँ पे न्यूज ट्रेडिंग थी 7:30 पे, देखिए उस वजह से मैनिपुलेशन हुई। बट यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी थी क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आया था। अगर इस ब्रेकआउट पे वॉल्यूम नहीं आता, सपोज इस तरह का रहता, तो ये फेक ब्रेकआउट होता, ठीक है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि प्राइस बढ़ रहा है और वो नहीं इंक्रीज हो रहा है। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैंडल स्टिक्स पे आप ट्रेड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी शेयर का प्राइस हायर हाई में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे एक आइडिया लगता है कि देखिए अभी यहाँ पे एक देखिए काफी ज्यादा वॉल्यूम हमें दिख रही है, यहाँ पे और यहाँ पे 3 वॉल्यूम दिख रहा है। और 3 वॉल्यूम में ही प्राइस एक्शन पे अगर हम लोग चेक करेंगे इसको, तो ये एक क्लियरली हायर हाई में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। हायर हाई में देखिए इस वाले प्राइस पे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे इस वाले पार्ट में लोग इंटरेस्टेड है। अगर ये किसी शेयर का प्राइस है, तो अगर आप किसी सेटअप पे या स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं और मेरे बताए हुए तरीके से आप वॉल्यूम को वहां पे ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे कि इस वाले सिनेरियो में हम लोग चेक करेंगे, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पे फॉल क्यों आया है, यहाँ पे इतना ज्यादा फॉल क्यों आया, उसका रीजन क्या है, तो वॉल्यूम को रीड करके आप क्या बता सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं, अभी तो मैंने इतना सारा चीज बताया आपको, तो वॉल्यूम को रीड करके आप क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे सप्लाई क्यों आई है, बताइए। उसका रीजन क्या था कि यहाँ पे इतनी ज्यादा सप्लाई आई है, बताइए। उसका रीजन ये है कि हम लोग अगर देखेंगे तो भर भर के वॉल्यूम में लोग एंटर कर रहे थे। प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस बढ़ते जा रहा है वन डायरेक्शन में, और वॉल्यूम भी जितना ज्यादा यहाँ है इतना यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे ज्यादा है, देखिए। फिर यहाँ पे ड्रॉप करता है, पुल बैक देता है एक, फिर एक वॉल्यूम आता है। और यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद लोगों को क्या दिखता है कि पिछले हाई का ब्रेक हुआ है, ठीक है। इस वाले हाई का, जैसे इस वाले हाई का ब्रेक हुआ है, इस वाले हाई का ब्रेक हुआ है, और इस वाले हाई का ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो हर हायर हाई ब्रेक हो रहा है, हर हायर ब्रेक हो रहा है। इस हायर हाई पे लोग एंटर करते हैं, इस हायर हाई पे, ठीक है, इस हायर हाई पे एंटर करते हैं। अब वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए यहां से यहाँ पे लोग एंट्री होती है, और एग्जैक्ट इससे पहले राइज हो रहा था, बट ये वाले राइज पे देखिए वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है। तो मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में कि बहुत ज्यादा चांस होता है वहां पे रिवर्सल का, क्योंकि वहां पे मैनिपुलेशन हो रही है। इस हाई पे, ये वाला हाई जो था, ये वाला जो डिमांड था, इस वाले डिमांड पे देखिए, यहाँ पे इस वाले पे लोग एंटर किए हैं, बट सडन उसके बाद प्राइस ड्रॉप हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है ना, यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा है। उसका रीजन क्या है, ये वॉल्यूम, देखिए ये वॉल्यूम इसका रीजन है। और जैसे ही ये ब्रेक होता है, देखिए यहाँ से क्या फॉल आता है, क्योंकि ये सारी लिक्विडिटी मार्केट ने जो हायर हाई में जा रहा था वो ले लिया है। तो ये एक हायर हाई प्राइस एक्शन को पढ़ने का तरीका है कि प्राइस एक्शन के साथ, मैनिपुलेशन के साथ, और एक शेयर का जो मैंने एग्जांपल दिया आपको स्टार्टिंग में कि कैसे उसको आप कंबाइन करके समझ सकते हैं प्राइस को और वॉल्यूम को, ठीक है। उस फॉल का यही रीजन है। सबसे पहला कारण कि यहाँ पे लोगों ने काफी ज्यादा क्वांटिटी में एंटर किया है, उससे पहले जो लोग एंटर किए थे यहाँ पे, क्योंकि ब्रेकआउट हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का था। फिर यहाँ पे लोगों का एसएल हिट हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ह्यूज क्वांटिटी पे, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ, प्राइस में जो इंक्रीमेंट आ रहा था और वॉल्यूम दोनों के साथ यहाँ पे एसएल हिट हुआ है। तो ये फॉल जो है ये एक्चुअल लिक्विडिटी का फॉल है, ये वाले स्टॉक। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि ये डबल टॉप है, डबल बॉटम है, सॉरी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो इसके नीचे लिक्विडिटी है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है और प्राइस भी बढ़ा है, बट ये मूव नहीं आया, तो ये यहाँ पे ड्रॉप करके नीचे जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हुआ है, कि प्राइस बढ़ा है बट वॉल्यूम यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, तो ये मूव करके नीचे जाएगा, ठीक है। सो आई होप, अब ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, बट इन सारे चीजों को बताने से आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। अगर आप हायर हाई
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और डबल टॉप डबल बॉटम कैंडल स्टिक्स पैटर्न हैमर किसी भी तरीके, अगर कैंडल स्टिक्स पैटर्न पे आप ट्रेड करते हैं वॉल्यूम को कंबाइन करना चाहते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे करिएगा 15-30 मिनट्स, उस पर और अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी। ठीक है, सो ये एक शॉर्ट एंड सिंपल तरीका था बताने का, वॉल्यूम एक्सप्लेन करने का, ताकि आपको समझ में आ जाए बेसिक्स और एडवांस की क्या कॉन्सेप्ट होते हैं वॉल्यूम के। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी तरह का क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ पे आके डीएम कर सकते हैं। और अगर ये कंटेंट आपको वैल्यूएबल कर लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जितनी, आई होप आपको ज़्यादा उसमें वो नहीं करना पड़ता होगा, मतलब शेयर करने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता होगा, बट वीडियो बनाने में काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और समझना पड़ता है चीज़ों को। सो वीडियो पे थोड़ा रिस्पॉन्ड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।